दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसी चुनावी सफ़र जो हमारा है इस समय एक ऐसे गांव में पहुंचा है, वो गांव जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है और करीब करीब यहाँ 25,000 की पोलिंग होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गांव है जिसका नाम है बावली। बावली आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है और यही बावली के इसी बावली में हम हैं और यहाँ के सीधे लोगों से आपकी चर्चा करवाते हैं, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हमने सोचा इस गांव के कुछ लोगों से मिलते हैं, आखिरकार पश्चिम की राजनीति पर बात करते हैं। क्योंकि पश्चिम की राजनीति जिस तरह से आपने देखी, आरएलडी और सपा का गठबंधन हो गया, आपने देखा जिस तरह से पश्चिम में किसान आंदोलन भी एक अहम मुद्दा था। तो चलिए सीधा जनता से बात करते हैं, जनता क्या कहती है। सर, क्या नाम है? अरविंद। पूरा नाम बोले? अरविंद कश्यप। कश्यप जी, क्या देख रहे हैं? चुनाव आ गया, बड़ा राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव आ जाने दे, कोई बात नहीं। पूरे बहुमत तय योगी सरकार है, रहेगी और 50 साल लो रहेगी। आई मिलो ना रहे 50 साल, हाँ, या ना गिरने की। जो किसान का मुद्दा था वो हल हो लिया, उल्टा हट गया, ठीक है, राजी हो गए, फिर वहीं आ गए हम। योगी सरकार रहेगी और 300 तक कम सीट बिल्कुल नहीं आवे। 300 से कम नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आने की। यहाँ बिल्कुल यहाँ 2 सीटें तो बिल्कुल है, बागपत और बड़ौत बिल्कुल रहेगी योगी पे। अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया। अखिलेश यादव तो मुल्ला जी नू कह रहे, कह लगा जो इब कह अखिलेश की सरकार आ गई इंशाल्लाह पिसाब दिवा बढ़ेगा हमारा, पिसाब दिवा बढ़ेगा उसका। यहाँ से 5 साल में कोई दंगा है? कोई दंगा नहीं है 5 साल में, सकुशल है सब। ये तो मरवा दिए उत्ते उन्होंने। अरे यहाँ बिल्कुल योगी चलेगा। योगी चलेगा? योगी चलेगा। तो कश्यप साहब कह रहे हैं कि योगी चलेगा। क्या नाम है सर? विजय तोमर। तोमर साहब, क्या देख रहे हैं? किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा, आरएलडी सपा का गठबंधन, योगी जी अकेले इस क्षेत्र के, क्या प्रभाव देखते हैं? मान लिया 150 कुत्ते इकट्ठे हो जाए तो शेर को काबू कर लेंगे। ओ, बड़ा वाला डायलॉग है। डायलॉग नहीं है, सत्यता है। वो 100 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते, ना कभी हुआ। हाँ, जो जात खराब करने की कोशिश करते हैं वो ये कर रहे हैं कोशिश। हम कहते हैं शेर का शिकार नहीं कर सकते 100 कुत्ते मिलके, ये बात क्लियर है, नहीं कर सकते। जो जात जरूर खराब कर दे, एक पूंछ में आंख मार गए, पैर पकड़ेगा कुछ, जो जात खराब करना, जो जात खराब करने की कोशिश कर रहे, अपनी पार्टी का अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे कुछ नहीं, अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। जीतने की बात करते हो, हेलो, जीतने की गठबंधन तो जीतने के लिए होगा। गठबंधन जीतने की बात कहाँ कर? पहली तो बात ये ठगबंधन है, गठबंधन होता ही नहीं ऐसा। और फिर ये जीतने की कहाँ बात कर रही है? तो अपना अस्तित्व बचाने की करे, हमारा अस्तित्व बच जाए किसी तरीके से मिलजुल के। नहीं तो ताकत थी, अकेले अकेले लड़के दिखाओ ना, पता लगे। आपने देखा 1 साल किसान आंदोलन भी चला, जाटों को लेकर बड़ी चर्चा हुई कि जाट किधर जाएगा, आप भी हैं, तो क्या देखते? बात तो बताओ। पहली तो बात, केवल जाटों की जिताने में या हराने में कोई भूमिका नहीं हो सकती पूरे प्रदेश में। कि इनकी जनसंख्या देख लो, इनकी वोट देख लो, इनकी फूट देख लो। फिर भी अगर मान लिया आप नाराज भी मान रहे थे, लोग नाराज हैं, ये वापिस आ लिए टोटल। ये वही लोग हैं जो पिछले चुनाव में गठबंधन कर रहे थे, सब ने गठबंधन करे, सपा ने, लोकदल ने, कांग्रेस ने, वही तो ये वही लोग विरोधी वही थे, वही अब है। बीजेपी का वोट बढ़ा है, टूटा खराब खत्म नहीं हुआ, टूटा नहीं, टूटा नहीं। बीजेपी का तो वोट बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे धूल में मिल जाएंगे। हाथी अपनी मस्त चाल चलेगा, धूल में उड़ जाएंगे सब। हाथी चलेगा तो फिर बीएसपी वाली बात है। हाथी बीएसपी वाली नहीं, हाथी योगी जी जब चलेगा ना शेर की तरह, धूल में उड़ जाएंगे सब। धूल में उड़ जाएंगे। क्या नाम है सर? मनीष शर्मा। क्या देख रहे हैं चुनाव में? आप तो इसी गांव के हैं। चुनाव की सत्यता यही है, देखो, पार्टी का विरोध इसलिए ये 4-6 लोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं, आपको दिख रहा है। बहुत सारे चीज़ें आपको सड़क के माध्यम से दिखाई दे रही है कि रास्ते इतने अच्छे हो गए हैं, बदमाशियां सब जगह खत्म हुई हैं, गुंडे बदमाश पूरी तरह से डरे हुए हैं, लोग खुद चल के आके आत्मसमर्पण करते हैं, पुलिस थाने में आके सिलेंडर कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रही बात बेरोजगारी चिल्लाती है सपा की पार्टी या स्थानीय लोकदल, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, रोजगार भी ऐसा नहीं है लोगों को मिल रहा है, लोग अपने चीज़ों से खुश हैं। और बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है बहुत। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। सभी लोग बीजेपी की और योगी जी के काम से प्रसन्न हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं।
आप आने वाले 2022 के चुनाव को देखेंगे कि 2017 के ज़्यादा मैंडेट से रिपीट होगी पार्टी। अखिलेश जी 400 कह रहे हैं, 402 गलत कह रहे हैं। 400 कह रहे हैं हम 400 लड़ेंगे, 402 जीत जाएंगे। वो उनकी बातों में अपने आप ही जुटलाई जा रही हैं बातें, तो वो खुद ही ढंग से नहीं बोल पाते। 400 लड़ेंगे कैसे? वो कह रहे हैं कि हम लोकदल को भी सीटें देंगे, दूसरी पार्टी को सीटें देंगे, खुद 400 वो जीत जाएंगे। सब हवा में चल गठबंधन होगा ना, तो उन्हीं के तो हुआ। नहीं, गठबंधन कहाँ चल पाएगा? गठबंधन पहले भी किया था। 17 का गठबंधन आप याद कीजिए मान्यवर। 17 में इतने बड़ी सारी पार्टियां जुड़ी थी, लोकदल, सपा, बसपा, कांग्रेस, इवन और छोटे छोटे दल, सब लोग एकजुट होकर लड़े थे। देखा आपने क्या असर हुआ था? कुछ भी तो नहीं हो पाया था ना। तब पार्टी अकेली थी, और अब की बार तो बसपा अलग लड़ेगी, सपा लोकदल अलग साथ हैं, और स्थानीय पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। तो अब की बार तो उस जैसा समीकरण ही नहीं बन रहा है। तब तो समीकरण इससे ज़्यादा मजबूत था विपक्ष का। विपक्ष फिर भी धराशायी हो गया था। किसान आंदोलन नहीं था। नहीं, वो किसान आंदोलन गलत है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का कोई भी प्रभाव नहीं है। यहाँ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, जो अभी भी मोदी जी के इस बिल में था। और यहाँ के किसान कभी भी अपना फसल लेके मंडी में जाता ही नहीं है। पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पैटर्न पंजाब और हरियाणा में चलता है। वहाँ का बड़ा किसान तो फिर टिकैत साहब क्यों बैठे थे? नहीं, वो टिकैत साहब गलत बैठे थे ना। टिकैत साहब का तो एक तरीका है कि वो एक आंदोलन को अपनी रोजी रोटी को लेके चलते हैं। आंदोलन उनका जीवन को यापन करने का, एक पैसे कमाने का माध्यम है। वो तो कहते हमेशा ही है कि आंदोलन जब तक चलेंगे हमारी रोटियां सिकती रहेगी, आंदोलन नहीं होगा तो उनको पूछेगा कौन? तो वो तो बस उस परिपाटी पे चलते हैं कि आंदोलन कर लो जी, जो भी कुछ काम है वो बस आंदोलन को लेके बैठ जाते हैं। एक बार खुद उनके फादर ने कहा था कि ये बिल किसानों के पक्ष में आया है। आप उस टाइम का अखबार उठा के देख लें, खुद राकेश टिकैत जी का स्टेटमेंट आया था, जो अखबार एक नेशनल लेवल के अखबारों ने भी छापा था कि ये बिल अच्छा हुआ है, मेरे फादर का सपना साकार हुआ है, बिल किसानों के फेवर में है। और वो 4-6 दिन में ही बदल गए, तो वो टिकते ही नहीं कभी अपनी बातों पे। तो अब ये चीज़ें तो उनके खुद के स्टेटमेंट्स में देख सकते हो आप। टिकते नहीं है टिकैत, नहीं वो गलत कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया सर। क्या नाम है सर? उदित धांधिया। क्या देख रहे हैं सर? चुनाव है, राजनीतिक समीकरण पार्टियां बिठा रही हैं, आरएलडी और सपा का गठबंधन हो रहा है, हो गया, और बीजेपी अकेले, सपा, बसपा, बीजेपी। क्या इस क्षेत्र की बात करें, कौन भारी किस पे है? बीजेपी 2017 में 300 प्लस सीटें लाई थी। बीजेपी अकेली का है। अकेला आदमी गठबंधन करता है, और जैसे मेरे साथियों ने बता दिया आपको कि गठबंधन ये ठगबंधन है, तो आप ये समझ सकते हो। मिल बांट के टिकट दे रहे हैं, बेचेंगे भी। ये आज से पहले भी होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सबने गठबंधन किए, टिकट बेचे। और योगी जी का काम बोलेगा, मोदी जी का नाम बोलेगा। मोदी जी आज विश्व के लीडर हैं, योगी जी आज उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लीडर हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, डेवलपमेंट किया, सड़कें बनाई। की बात की तो एक बात मैं उठा लेता हूँ। अखिलेश जी कहते हैं कि हमने सारा विकास किया, उद्घाटन योगी जी कर रहे हैं। हाँ, तो उद्घाटन योगी जी करेंगे ना। काम तो कंप्लीट योगी जी ने किया है, और योगी जी ने जो काम किया है उसका उद्घाटन भी योगी जी कर रहे हैं। अखिलेश जी ने तो काम, मैंने एयर में उतार दिया मेरी सड़कों पे। तो अभी आपने भी देखा होगा वाराणसी में क्या हुआ, सेना का हवाई जहाज उतरा। अभी आपने मोदी जी का उद्घाटन देखा होगा, जेवर में क्या हुआ। एयरपोर्ट बन गया, बन रहा है, बन जाएगा। अखिलेश जी के कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, और भाजपा के करने में और कहने में बहुत फ़र्क है। फर्क है सर। मैं एक सवाल आपसे ले लेता हूँ, मेरा रह गया। इन्होंने विकास की बात कर दी, सब कुछ बातें हो गई, लेकिन एक बात आती है सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा का क्या माहौल, अगर इस क्षेत्र की बात करें, सुरक्षा कैसी है 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ की? मैं आपको 2017 से पहले की चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। यहीं मेरे गांव से लगता है एक टाउन है बड़ौत, जो तहसील हेडक्वार्टर भी है। तहसील हेडक्वार्टर बड़ौत की बावली चुंगी एक जगह है, बस स्टॉप। वहाँ से जब गांव के लिए बसें चला करती थी शाम को 5 बजे के बाद, तो वो पुलिस की तरफ से एक व्यवस्था होती थी जिसको कानवाई बोला जाता है। वो 10-20 बसें और 50-60 कारें एक जगह वो रोकी जाती थी, तब उनको छोड़ा जाता था कि उस 3 किलोमीटर के टुकड़े में कहीं बस या गाड़ी लूट ना जाए। मतलब ये खौफ हुआ करता था बदमाशों का और राजनी करने वालों का। अब पूरे प्रदेश में कहीं भी कानवाई नहीं सुनी होगी। आजकल के नए बच्चे कानवाई को जानते तक नहीं है कि कानवाई होती क्या है। लेकिन हमने वो माहौल देखा है, लोग चैन स्नैचर
यहाँ बैठे हुए की चैन तोड़ के ले जाते थे। तो सुरक्षा की जहाँ तक आपने बात की है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के लोगों भी आपसे कह देंगे कि हाँ, बदमाश और स्नैचर लोग सब लोग डर गए हैं, कहीं भी कोई इस तरह की वारदात नहीं होती है। और फिर भी अगर कोई क्षणिक इस तरह की घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर योगी जी कहते हैं या तो उसका रास्ता जेल है या फिर वो ऊपर जाता है सीधा। तो वो ऑन द स्पॉट। एक सवाल ये तो हो गया सुरक्षा। विपक्ष एक सवाल खड़ा कर रहा है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ध्रुवीकरण यानी हिंदू मुसलमान करना चाहती है। तो क्या अगर ज़मीन पे बात करें तो क्या ऐसा है क्या कि हिंदू मुसलमान की बातें? बॉस, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगा इस सवाल को सुन के। आप ध्रुवीकरण की जहाँ तक बात करते हैं, जितनी बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या फिर राशन वितरण की योजना है, इनमें अधिकांश लाभ उन अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों के बजाय अल्पसंख्यक ज़्यादा लेते हैं, मोमडन्स लोगों को ज़्यादा मिलता है। 75% लाभ सारे मकानों का या किसी भी प्रकार के ऋण की व्यवस्था हो या कुछ भी सरकार की मदद हो, उन लोगों को ज़्यादा दिया जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं ध्रुवीकरण हो रहा है? सबका साथ सबका विकास। सर, ये तो बात हो गई विकास की, ये तो सबको देने की बात हो गई। वोट की बात कर रहा हूँ मैं, वोट की ध्रुवीकरण की बात हो रही है कि अब्बा जान आ गया, उधर लुंगी वाले गुंडे आ गए। बोलते हैं ना सर, इसमें योगी जी ने अगर कहा है अब्बा जान, आपने देखा है 2012 के जो दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर दंगे 13-14 के, तभी भी 1-2 बच्चे मार दिए गए हिंदू कम्युनिटी से। वो लड़की की छेड़छाड़ का कोई मामला था। उसी सपा सरकार में अखिलेश यादव जी ने रातों रात 2 अधिकारी, एक एसपी और डीएम, हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर उतारे। उन निर्दोष लोगों को जेल में से डाला गया और जो ऑलरेडी जेल चले गए थे, इनके एक कैबिनेट मिनिस्टर के आदेश पे रातों रात उनको छोड़ा गया, आजम खां के आदेश पे, जो एक बवाल का कारण, बड़ा कारण बना था। तो आप कैसे कह सकते हो तो ध्रुवीकरण है, जबकि वो एक सच्चाई थी। तब मंजिल सैनी जी वहाँ एक सीनियर पुलिस अधिकारी हुआ करती थी, उन्होंने सही में डिसीजन लिए थे, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया। एक किसी समुदाय विशेष के एक एसपी को वहाँ भेजा गया, उसने तुरंत आते ही उन दोषी लोगों को छुड़वा दिया, जबकि कोई जांच नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। 2-2 बच्चे, चाचा भतीजे या एक परिवार के कज़न ब्रदर थे वो, जो मारे गए थे उस समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा। तो तब ध्रुवीकरण तब होता था। ये जितनी जालीदार टोपीदार लोग होते हैं ना, इन लोगों को देखो, बीजेपी सरकार सब लोगों को साथ लेके चलती है। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि समुदाय विशेष का फेवर लिया जाए या पक्ष विपक्षी इस तरह की बातें की जाए। तो ऐसा कहना गलत है मेरी तरफ से। क्या नाम है सर? रोहन सिंह। सिंह साहब, क्या देख रहे हैं चुनावी समीकरण में? नेता होता तो घर आ ही रहे होंगे, क्या माहौल देखते हैं? स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में दोबारा सरकार खड़ी होगी और सबका साथ सबका विकास होगा। विकास पे होगा कि जातिगत समीकरण बिठाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से अगर गठबंधनों की बात करें तो जातिगत गठबंधन हो रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर के हो, चाहे जयंत चौधरी के हो, जातिगत समीकरण बिठाए जा रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं। जो आदमी मंदिर नहीं जाते थे, वो नेता मंदिर जाने लग गए। ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, दूसरे दल कर रहे हैं, और उनके घटक दल कर रहे हैं। कौन कर रहा है? आज तक योगी जी को आपने मस्जिद जाते देखा है? जो है जैसा है वो बीजेपी में है। और ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये विपक्ष द्वारा फैलाई जाती है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। ट्रिपल तलाक बिल एनडीए की सरकार में आया, सीएए एनडीए की सरकार में आया, एनआरसी एनडीए की सरकार में आएगा, आ चुका है, पारित होना बाकी है। तो ये ध्रुवीकरण अगर बीजेपी को करना होता तो ये सब मुसलमानों के लिए सोचने की ज़रूरत कहाँ थी? सोचने की ज़रूरत क्या थी? सर, क्या नाम है आपका? पवन बैसला। साहब, क्या देख रहे हैं? मायावती जी तो चुनाव लड़ ही रही हैं। अब मेरी बात सुनो भैया, आपस में कह रहे थे कि विकास की परिभाषा किस पार्टी ने सिखाई थी? 2007 में बहन जी ने विकास करके दिखाया। जितनी भी योजना चल रही है वो टोटली बहन जी की योजना सफल हुई है। और ये जो चल रही है ना, फिलहाल सरकार चल रही है, ये जाति विशेष पे चल रही है। कोई पार्टी काम नहीं कर रही, ये नाम बदलने की राजनीति कर रही है। तो किसको सपोर्ट करते हैं आप, खुल के बताइए। बहन जी। तो फिर सतीश मिश्रा जी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, जातिगत आपने बात कर दी तो मैं बात उठा ही देता हूँ। तो जाति विशेष पे जाति कहाँ कर रहे हैं? सम्मेलन तो सब क्या हो रहे हैं। नहीं, जाति के नाम पर सम्मेलन करना है, ब्राह्मणों के नाम पे सम्मेलन करना फिर कैसे?
हम बीएसपी पहले से ही संगठन बनाती है भाईचारा, गुज्जर सम्मेलन करती है, जाट महासम्मेलन करती है, पंडित सम्मेलन करती है। कौन सा सम्मेलन नहीं किया? गठजोड़ जो बहन जी ने किया है, भाईचारा जो बनाया है, वो बहन जी की ही देन है। उसी की विचारधारा पे सारी पार्टियां चल रही है। हाथी लगाए बहन जी ने लखनऊ के। देखिए उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया हाथी मैंने नहीं बोला, वो बोल दिया भाई साहब। देखो, जो पार्टी आती है विकास सब कोई करती है। अब हम कहने लगे आपने अयोध्या में इतना बड़ा वो कर दिया, मामला खड़ा कर दिया, तो सब कुछ करता है। तो देखिए वो तो आराध्य का मामला है, आप हाथी से कंपैरिजन कैसे कर सकते नहीं, पटेल साहब की इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी, उसका कोई अयोध्या थोड़ी है। 3,500 करोड़ रुपया लगा दिए, कोई कमाई हो रही है? हमारे हाथियों से इतनी कमाई हो रही है, आप लखनऊ जाके पूछ सकते हो कितनी कमाई हो रही है। कि दिल्ली के मालचा मार्ग पे 2000 करोड़ की कोठी है मायावती बहन जी की खुद की बहन जी की कॉर्नर की वीवीआईपी एरिया है पूरे हिंदुस्तान का, वो मालचा मार्ग पे उनकी 2000 करोड़ की कोठी है। आप चाहें तो देख सकते हैं जाके दिल्ली। हैं भाई? अब देखिए उन्होंने पकड़ लिया बात। जोधपुर का पत्थर लग रहा है उसमें। रहने के लिए मकान नहीं बनाते क्या? 2000 करोड़ उन्होंने कह दिया, तो रहने के लिए तो हम लोग समझ सकते हैं। बहन जी का इतना बड़ा परिवार है, अगर हम 5-5, 10-10 रुपये देंगे ना, बहन जी जब 1000 करोड़ की मालिक हो जाती है, कोई खाया थोड़ी है। मंदिर बनवा दिया है अयोध्या में। कोई किसी पार्टी का या किसी विशेष का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, वो हमारे समाज का पैसा लग रहा है, जो हमारी पार्टी का पैसा लग रहा है, जिसमें बहन जी रह रही है। अच्छा, मतलब समाज ने पैसा दिया है। हाँ जी। भाई साहब आप इधर से कुछ पे पूछना चाह रहे हैं? यहाँ पर माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है जी। अरविंद कश्यप बताया था मैंने नाम। जी। हमारी वोट मायावती की थी। अच्छा, थी ये मायावती जी की? मायावती की थी पहले कभी। लेकिन अब बीजेपी में कैसे आ गई? जो उनसे भाई ये कह रहे कुछ नहीं, वहाँ पत्थर तक कमाई होगी, करोड़ों की कोठी बनेगी। योगी के पास मंदिर में था, मंदिर में ही रहेगा। कोई प्लॉट मोदी का सुने आके गाड़ी सुनी हो, ये रोड बना सतपाल की इतनी बड़ी देन है। आज लो तो यहाँ काम हुआ नहीं पश्चिम में, ठीक है, सांसद है जी, लेकिन आज लो सतपाल तना रहे यहाँ कोई झांकिया नहीं डाले। योगी आज भी आ रहे थे उसके शादी के समारोह में, लेकिन मायावती की ये वोट कश्यप की क्यों फिसली, प्रजापति की क्यों फिसली? आप क्या बताइए। वजह है? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हुआ? आपसे पूछते तो ये फिसली 97 टिकट मुसलमानों को देऊं, 3 घाट 100, इसलिए हमने सोचा या भी मुसलमानों में जा बड़ी। हिंदू का नाम लेने वाला कोई नाम लेना नहीं, एक पार्टी है सिर्फ बीजेपी। मुसलमान कुछ ही कहो, चिराग में दिवा बढ़ाओ, हिंदू एक बोल दो, आधे उसी की काट पे है रहा, कोई ओवैसी कुछ ही बको, कोई कहने वाला नहीं है, सिर्फ मतलब योगी। आपके कहने का मतलब है कि मुसलमानों को टिकट दिया, आप इसलिए बीजेपी में आ गए? अरे कोई टिकट कहने की बात है, 57 में टिकट दे रही, यानी कि वो भी मुसलमानों को, ओवीपी भी मुसलमानों को, राकेश टिकैत भी अल्लाह अकबर बोल नहीं, सब है मुसलमान चाहिए, ठीक। योगी अरबी कहे आ जाओ हम टोपी उठ या अल्लाह अकबर या नमाज पढ़े, कोई कह के बताओ, कोई कह रहा के वोट अपने आप आ जा जो जिसकी समझ में आवे। लेकिन यहाँ योगी रहेगा और योगी ही रहेगा और काम हो रहा है। कोई कंगा कोई निकट लो, बदमाश दिख रहा कोई, कहीं बदमाश नहीं मिलता है बजा, और आपको भी लूट लेते यहाँ तो। दिन छिप पहले कैसा माहौल था, थोड़ा बताइए। पहले तो दिन छिपने के बाद थी, आप ये कैमरा लेके चलते, जोड़ा तार के एक डब धर देते, आता था माहौल पहले। अब कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, रात के 12 बजे जाओ, कुछ ही जाओ। अगले 5 साल में योगी सरकार आ गई, राम राज बोलोगे आप, राम राज होगा यहाँ। आ लिया, दस्तक दे दी राम राज ने, राम राज ने दस्तक। हाँ जी। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई। अखिलेश को कहाँ, अखिलेश तो खुद ही गुंडा है, अखिलेश ने तो गुंडा राज ही करा। कह अखिलेश सरकार में कितने, हमें तो याद नहीं, लेकिन आपको पता हो कितने झगड़े हैं हिंदू मुस्लिम के, दंगे। और मायावती के है, मायावती तो एक जगह था, कोई नाम है कि मायावती का, न तो गठबंधन वाले ले रहे, न बीजेपी वाले ले रहे, कंगे की रहेगी वहाँ। जिस टाइम वो कांड हुआ, गाजियाबाद वाला कांड था ना, गाजियाबाद जब कांड हुआ, रात को वह तड़की मुख्यमंत्री बना दी, ठीक ही कहीं सज्जे पे 6 महीने के लिए सरकार चली, अपनी चला के कल्याण सिंह की घेर दी। यकीन है, कोई यकीन नहीं है इन पे, ठीक। अब कंगे की रहेगी, कुत्ते वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो गठबंधन लेता ना बीजेपी लेती, फिर क्या सीट आओगी देख लियो। क्या सीट आओगी? हाँ देख लियो,
इन्होंने बड़ी बातें खड़ी कर दी आपकी पार्टी पे। एक बात और पूछ, एक सवाल और ले लीजिए मेरा। मेरे भाई ने मेरी बात सुनो, मेरे बड़े भाई ने वोट तो हमारी टिकट तो बता दी है कि हमने 98 वोट टिकट बीएसपी ने मोमडनों को दिया। बीजेपी वालों ने कितनी लड़कियां दी है कि बीजेपी वालों को, इतना भी आंकड़ा ले लो इनसे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। क्या लड़कियों को टिकट दिया कि मतलब क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा खुल के। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और फिर अपनी ये लड़कियां उनको मोमडनों को बिहाते हैं। वो भी तो आंकड़ा देखो ना कितना है। हम तोड़ने की राजनीति नहीं करते, आप जोड़ने की राजनीति, जोड़ने की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति किए और करेंगे। हाँ जी। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर और रावण बीच मैदान में है। वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो कितनी है, 6000 पार्टियां है रजिस्टर्ड, दलितों के लिए लड़ ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बी टीम है, आपको पता है जिसकी बी टीम है वो। आपको सब कुछ पता है, हमसे क्या पूछो आप। अरे नहीं, आप जनता बताए। तराजू और तलवार जुत्ते मारो बेशुमार जैसे आए थे शुरू में, फिर बढ़ गई गणेश नहीं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु वैसे है, फिर जाति पे आ गए। पहले मारे थे पिट्टे थे सारू को, फिर के लेने लगे गड़ा लगाने लगे। यह राजनीति नहीं चले। देश बहुत तेज है, बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हर घर में पढ़ा लिखा आदमी है। वो जमाना गया अगर एक आदमी घर का कहता था सारी वोट गिरते था। अब घर में नहीं है, एक आदमी ने सुना दूसरा गुनेगा, तीसरा वोट गिरेगा, है ना जी। सब आदमी आजकल पढ़ा लिखा है। रही बात ये नू कहें कहना ध्रुवीकरण क्यों ना करें, ध्रुवीकरण नमाज पढ़वाओ हमारे पे, समार का करेंगे, कोई ताकत नहीं रोक दे हमें। हम तो 80% वोट चाहे 20 का करेंगे के, 20 का करेंगे के, है नहीं तो यंत्र काट लेंगे मुँह। आप तो योगी जी से भी बड़े खतरनाक बोल रहे हैं। खतरनाक क्या है, मैं हमारे पे घुटने नहीं टेक के जा जमीन पे। हम तो भगवान के आगे हाथ जोड़ने वाले, घुटने नहीं टेक का काम माथा टेक के जा। जय श्री राम का नारा लगेगा। भारत में 80% वोट चाहिए हमें भाई, हरिजन की भी चाहिए हमें, के नाम है एक दलित की भी चाहिए, एक हमें के नाम है बैकवर्ड की भी चाहिए, और सर्व समाज के ब्राह्मण की भी चाहिए। इसलिए सबको जोड़ता है धर्म का नारा। शेख जी मंदिर में वो जा, उसी मंदिर में मैं जाऊं, उसी मंदिर में वो जा। बिछड़ा सुनो मेरी बात। इसलिए हमें तो उस मंदिर के जब वे अल्लाह अकबर के नाम से जोड़ सकते हैं, क्या हमें मंदिर के नाम से जोड़ने में दिक्कत है क्या? हम 1000 बार जोड़ेंगे, 1000 बार जोड़ेंगे, 1000 बार जोड़ेंगे, 1000 बार जोड़ेंगे। देखिए बात चौधरी साहब ने बहुत बड़ी कर दी, आपने तो पूरा का पूरा हिंदू मुसलमान ही कर दिया। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल 100% से भी आगे। परसेंट तो 100 ही हो 100 ही, लेकिन उससे भी आगे है, सहमत है। अगर आप पहली बात लंबी चौड़ी ले तो आज से हज़ारों साल पुराना इतिहास ठालो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ किस का आपस में ध्रुवीकरण होकर धोखा होगा, क्या हुआ। धारा 370 हटा दी बीजेपी ने, 35 हटा दी जम्मू कश्मीर से। वहाँ से सन 1990 में सरकार भी यही थी, संविधान भी यही था, देश भी यही था। एक नारा लगाया गया 5 साल में, हिंदू औरतों को छोड़कर बाकी निकल जाओ, यहाँ औरतों को छोड़ जाओ। ये इसी देश में था ना, इसी देश में, इसी कानून में, इसी शासन प्रशासन सब कुछ यही था ना। 20% जिनकी जनसंख्या, उनके लिए तो सारी पार्टियां पलक पावड़े बिछा रही। 80% का जूते मार रही, इसलिए बीजेपी अपना पटल पा रही। 80% का जूते मार रही है सारी पार्टियां। तो 80% में थोड़ी सी एकजुटता आती नहीं, समझ में नहीं आ रही। सारू ने मंदिर जाना शुरू कर दिया, जनेऊ पहननी शुरू कर दिया। अब नू भी नहीं पता, उन्हें ऊपर से पहननी के तले पर शुरू कर दी। यूँ इनकी एकजुटता का ही तो परिणाम है। जब उन्होंने 70 साल मारे जूते मारे सारे पार्टियों ने, अपने आप भेज दिया उन्होंने बीजेपी में। कोई गया थोड़ा ही बीजेपी में, जबरदस्ती थोड़ा बीजेपी ने लिए, अपमान सह करके वहाँ गए, जूते खा के वहाँ गए बीजेपी में अपने आप। पूरा हिंदू समाज, पूरे देश का, इसमें कौन सी बात है? ये कौन सा आगे पीछे वाली बात है इसमें? और जाट बटेगा, बताओ। जाट बटेगा और हम बीजेपी आवेगी, जाट बटेगा बीजेपी आवेगी। सर क्या नाम है? दीपक सरोहा। सुना साहब क्या देख रहे हैं चुनाव में? जो अपनी बात पे खरा नहीं, वो किसी बात में खरा नहीं। जो अपनी बात में खरा नहीं, क्या बात कहना क्या चाहते हैं आप? स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने एक नारा दिया था, एक बात कही थी एक मंच पे मुजफ्फरनगर, जिसकी गाड़ी पे सपा का झंडा वही सबसे बड़ा गुंडा। इस क्षेत्र में जाता हूँ तो ये नारा मुझे बड़ा सुनाई देता है, सबको यही कहता है जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा वो बहुत बड़ा गुंडा। ये क्या है बताइए। ये यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह की देन है, जिन्होंने ये नारा दिया था। अब वो उनके लड़के इस बात पे ना रहे चौधरी जैन सिंह, तो फिर वो मानो अपने सर्व की समाज की बात नहीं मान रहे। तो गठबंधन तो कर ही लिया ना उन्होंने, फिर गठबंधन कर लिया, हम उनके साथ नहीं ना रहेंगे, हम अपने समाज के साथ चलेंगे, हम अपने बड़े माता पिताओं की बात मानते हैं।
जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उनके पिता का यही नारा था कि सपा का झंडा वही गुंडा। फिर सपा के साथ कैसे गठबंधन कर लिया उन्होंने। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव और आरएलडी का तो गठबंधन हो ही गया, अब बात करते हैं तो किसान आंदोलन की, क्या प्रभाव है अगर क्षेत्र में, क्योंकि आप तो किसान हैं, क्या देखते हैं? जो किसान जिनके 2-2 बीघे 3-3 बीघे धरती आती है वही किसान वहाँ पड़ा है। जिन पे 10-10 20-20 बीघे धरती है कोई किसान वहाँ नहीं है। सब किसान अपने आप में सक्षम है। कोई मंत्री कोई नेता किसी किसान को कुमाने नहीं देता। सब अपने महत्व से अपने बल पे कुमाते हैं। कोई किसी के यहाँ खाद गिरने नहीं आता खेतों में। सब अपने दायित्व पे रहते हैं। सब अपनी मेहनत अपने आप करते हैं। तो किसान अपने दायित्व में अपने आप बल में जीता हुआ है। क्या नाम है सर? सुभाष तोमर जी। तोमर साहब, क्या देखते हैं चुनाव में? तो आरएलडी का क्षेत्र है ये। नहीं जी, आरएलडी का क्षेत्र कहाँ में क्षेत्र रह गया? विकास तो बीजेपी ने किया है पे यहाँ पे। जो विकास बीजेपी के कार्यकाल में हुआ आज तक वो विकास यहाँ हुआ नहीं सबके सामने। क्योंकि मेरे खुद आंख को देखा था ना, मेरे यहाँ ट्रेन चलती है, स्टेशन के नीचे मेरा खेत है। रेल में 5-5 डब्बे आते थे। जो बुजुर्ग और जो महिला थी उन पर ट्रेन में चढ़ा नहीं गया। इतने में चढ़ाते बेचारे इतने ट्रेन चली जाती। हमने सांसद जी को, अपने क्षेत्रीय सांसद जी सतपाल सिंह जी को हमने उनको अवगत करा। उन्होंने अब 15-15 डब्बे ट्रेन में आ रहे हैं। और रोड देख लो आप कितना अच्छा है। बिजली की रेलवे लाइन की बिजली का काम चालू हो चुका। अब तो विकास ही विकास हो रहा है। तो मतलब अगर बात करें तो विकास के मुद्दे पर वोट होगा कि जातिगत होगा? विकास के मुद्दे पर वोट होगा ही यहाँ पे। जातिवाद का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे जाट बेल्ट है, किसान लोग हैं। उन्होंने भी धर्म की बातें जोड़ दी चौधरी साहब ने कि धर्म के नाम पर, क्योंकि हम 80% का वोट मिल जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। धर्म का कोई नहीं, यहाँ तो विकास पे वोट रहेगा सबका। विकास बहुत ज़्यादा क्या, जो विकास बीजेपी के कार्यकाल में हुआ वो आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ। हाँ जी, जो तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। और ये अगर बात करें, आपको हमने पहले जिस तरह से अवगत कराया, ये बावली गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव, जाटों का सबसे बड़ा गांव। खासकर जिस तरह से बात होती है किसान आंदोलन को, और यहाँ के जो लोग हैं, आपने सुना यहाँ पर जो छोटी सी हम लोगों ने एक कहें छोटी सी एक पंचायत टाइप हम लोगों ने चौपाल टाइप बिठाई और यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश की कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इस समय माहौल है और आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खासकर अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से हमारा इस समय जो सफ़र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।